हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड एजू गुरु। दोस्तों आज हम बात करेंगे लाइट के बारे में। लाइट क्या होता है, लाइट का स्पीड क्या है, तो इसके बारे में दोस्तों हम पता करेंगे कि लाइट होता क्या है आज। तो दोस्तों लाइट की कहानी आदम काल से चलती आ रही है। राजा महाराजा लोग भी लाइट के पीछे भागते रहे, खोजते रहे। होता क्या था, राजा बोल देता था जाओ मंत्रियों जाइए और लाइट का जो है पता लगा कि लाइट क्या है। अब मंत्री जो है पगला रहा है, भाई लाइट क्या है, पगलात रहा है। तो इस तरह से दोस्तों पुराने समय से जो है इस के बारे में चर्चा होते रहे। तो आज भी हम लोग चर्चा करेंगे इस लाइट के बारे में कि क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जानें कि लाइट क्या होता है। कहता है लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहता है लाइट जो है एनर्जी का एक फॉर्म है, मतलब एनर्जी का एक रूप है लाइट। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो लाइट है वो भी एक एनर्जी ही है। जैसे आपके जिंदगी में आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, मसल्स एनर्जी होता है, उसी तरह से लाइट भी क्या है, एक एनर्जी है। एनर्जी है तो कुछ तो काम करेगा दोस्तों। तो इसी तरह से आपका जो है लाइट क्या है, एक एनर्जी है। कहता है that enables us to see all the things around us। कहता है भी इसका काम क्या है, तो ये काम क्या करता है दोस्तों, इसका काम है जिसकी सहायता से आप क्या करते हैं, किसी भी चीज को, इस संसार के जितने भी चीजें सभी को आप देखते हैं दोस्तों। आप अपने चारों तरफ के सारे वस्तुओं को देखते हैं दोस्तों। किसकी मदद से, लाइट की मदद से। लाइट की मदद से हम लोग देखते हैं। तो क्या लाइट को देख सकते हैं? और यार सबसे बड़ा तो क्वेश्चन ये कि लाइट की मदद से मैं देखता हूं, तो क्या आप लाइट को देख सकते हैं? देख सकते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों हम बताते हैं पहले कि मान लो दुनिया का सबसे तेज रफ्तार वाला आपने कार रख रखा है। कार को आपने निकाला, यूं गियर दिया और 100 का स्पीड में ले गया, तो आपकी कार भूं से निकलेगी। उसके बाद दोस्तों आपने अपने जो है कार की स्पीड बढ़ाई 1000, तो आपकी कार फिर भागा। अब आपकी कार की स्पीड हो गई 5000। तो दोस्तों कि आपकी कार कैसे चलेगी, सुन पता ही नहीं। और अब आपकी कार की हो गई स्पीड 10,000। तब आपके दोस्तों बस सुन कुछ गया क्या, कुछ गया, बस फील होगा कि कुछ आया और गया। कब आया, कब गया, किधर से आया, किधर गया, पता ही नहीं चलेगा दोस्तों, बस कुछ ही किलोमीटर के रफ्तार में। और लाइट का स्पीड कितना है दोस्तों, तो इसका स्पीड वैक्यूम में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको अगर किलोमीटर पर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है दोस्तों। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो कैसे देख सकते हैं, जब हम 10,000 नहीं देख पा रहे थे तो 3 लाख कहां से देखेंगे दोस्तों। इसी कारण जो है इससे पता चलता है सर लाइट को हम नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट का जो स्पीड है वो काफी तेज है, जिसके कारण हमें पता ही नहीं चलता है कि वो कब आया और कब गया। तो दोस्तों आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि लाइट को हम देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है द लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कहता है कि लाइट हमेशा सीधी चलती है, सीधा चलती है। कैसे? आपको कैसे, झूठ बोल रहे हो आप, नहीं चलता है स्ट्रेट। मैंने तो देखा है अपने रूम में जोरा हो जाता है, खिड़की खोलते लाइट आ जाता है, तो लाइट अगर सीधा चलता तो इधर नहीं आता। सोचने की बात है। तो मैंने सोचा अच्छा अगर लाइट मुड़ता हवा की तरह इस तरह से मुड़ता, तो मैं अपने घर में क्या करता, एक लाइट छत पे लगा देता और वहां से लाइट मेरा निकलता। पहले यूं निकलता और चलाता मेरे एक रूम में, फिर दूसरे रूम में, फिर तीसरे रूम में, फिर चौथे रूम में, पांचवें रूम में। इस तरह से मेरा जो है लाइट पूरे के पूरे बिल्डिंग में हो जाता और मैं एक ही बल्ब से जो है पूरा के पूरा जो है बिल्डिंग जोर हो जाता। और सबसे बड़ा फायदा क्या होता दोस्तों, मेरा बिजली बिल कम आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइट अगर मुड़ता इधर उधर तो मेरा सारा बिल्डिंग एक ही जोर हो जाता। और इलेक्ट्रिक विभाग जो होता है रोड पे जो लाइट रहता है वो क्या करता है, एक ही लाइट लगाता है, पूरा टाउन इन जोर में रहता है।
इसका मतलब लाइट हमेशा जो है स्ट्रेट में चलता है। कैसे? तो वहां से लाइट निकला, आपके रूम का बल्ब से लाइट निकला और वो क्या किया, दीवार से पास गया। दीवार को बोला भैया थोड़ा साइड दे तो हमको जाना है। बोला बस भाग वापस। तो बेचारा वहीं पे ऐसे ऐसे करते रहता है, ऐसे ऐसे करते रहता है बेचारा, कहीं जा ही नहीं सकता क्योंकि उसको मुड़ने की आदत नहीं है। वो कहता है हम सीधे ही चलेंगे। तो इस कारण क्या होता है दोस्तों, इससे ये प्रूफ होता है कि हमारा जो लाइट है वो मुड़ता नहीं है, मुड़ता हवा इधर उधर करते हुए नहीं जाता, वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में ही चलता है। अब हमारा जो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है वो है बच्चा वाला दिन गया, बड़े में आइए। बड़े हो गए हैं आप, तो बड़े हो गए हैं तो बड़े तरीका से सोचिएगा। तो कैसे बनाएंगे? तो अब जो डिफिनेशन है साइंटिफिक तरीका से, तो कहता है लाइट जो है क्या है भाई, तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो पार हो गया ऊपर से, अभी तो ऊपर वाला डिफिनेशन समझ में आता है कि लाइट एक एनर्जी है जिसकी मदद से देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो पार हो रहा है दोस्तों। तो आइए हम इस चीज को समझेंगे पहले। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सबसे पहले रेडिएशन के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम इस सबके एक एक करके डिफाइन करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले रेडिएशन का मैंने यहाँ डिफिनेशन डाला है कि रेडिएशन इज द ट्रांसमिशन और इमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड पार्टिकल्स। कहते हैं रेडिएशन क्या है कि द ट्रांसमिशन एंड इमिशन ऑफ एनर्जी, यानी कि रेडिएशन क्या करता है दोस्तों, एनर्जी को एक जगह से इसे उठा लेता है और दूसरी जगह तक ऐसे लेके चला जाता है। रेडिएशन क्या है? एनर्जी को एक जगह से उठाता है और दूसरी जगह ले जाता है, यानी कि एनर्जी ट्रांसमिट करता है, एनर्जी को ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरे जगह तक। तो कहता है किस फॉर्म में करता है? तो यहां लिखा हुआ है कि सर आपका जो एनर्जी है हम दो तरीका से जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएंगे। कैसे? तो या तो हम वेव के रूप में ले जाएंगे या फिर हम पार्टिकल के रूप में ले जाएंगे। तो वेव क्या है दोस्तों? तो वेव यूं चलता है स्नैक के तरह, सुई सुई। तो इस तरह की फॉर्म में, या फिर वेव ऐसे 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 चलता है दोस्तों। यानी कि आपका जो वेव होता है दोस्तों या तो इस फॉर्म में चलता है या फिर ऐसे ऐसे करते हुए चलता है दोस्तों। और कहता है या फिर किस रूप में लेगा? पार्टिकल्स के रूप में। पार्टिकल्स, मान लीजिए कि बॉल एक पार्टिकल्स है। अब जब आप बॉल को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो कैसे जाता है? ऐसे 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 करते हुए बॉल जाएगा दोस्तों। यानी कि आपका जो रेडिएशन है वो एनर्जी को ट्रांसफर तो करेगा। तो एनर्जी को ट्रांसफर कैसे करेगा? तो या तो ऐसे करके वो एनर्जी को ले जाएगा या फिर ऐसे करके ले जाएगा, ऐसे ऐसे करते हुए आगे ले जाएगा। यानी कि रेडिएशन मेरे ख्याल से आपको दोस्तों क्लियर हो गया कि रेडिएशन एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम ट्रांसमिट करवाते हैं एनर्जी को। किस फॉर्म में? तो वेव एंड पार्टिकल्स के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपका रेडिएशन बट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इस फिगर के बारे में जानेंगे कि ये क्या है। तो ये है लाइट दोस्तों। जब लाइट ट्रेवल करता है तो आपका ये जो तीनों वर्ड है कैसे काम करता है आपको इस फिगर के बारे में से, इस फिगर से दोस्तों पता चलेगा। तो दोस्तों मैंने जो है 3 एक्सिस बनाया है। यहाँ एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और एक तीसरा एक्सिस आपका जेड एक्सिस है। यानी कि ये जो है एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है दोस्तों, इस तरह से इस फॉर्म में है। तो दोस्तों क्या होता है कि ये जो है आपका लाइट है, ये जो आप देख रहे हैं ये लाइट जा रहा है, बीच में जो है आपका लाइट है दोस्तों। तो कहता है कि जब लाइट बढ़ती है दोस्तों, जब लाइट सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है दोस्तों, तो उसके साथ साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की ओर ऐसे चलता है दोस्तों, ऐसे। आपका जो इलेक्ट्रिक जो है ऐसे चलता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे ऐसे चलते होता है दोस्तों इस फॉर्म में। यानी कि जब अगर आपका लाइट ऐसे जा रहा है तो आपका इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे करते हुए आगे बढ़ता है दोस्तों। और उसी समय उसी के साथ मैग्नेटिक भी चलता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। तो वो कैसे जनरेट होता है? तो अगर लाइट सीधा जा रहा है दोस्तों तो ऐसे करके आपका इलेक्ट्रॉन्स चल रहा है, ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन चल रहा है। और जब लाइट जा रहा है तो मैग्नेटिक ऐसे से चल रहा है,
ऐसे ऐसे करते हुए जो है लाइट चल रहा है, ये सीधा जा रहा है और ऐसे ऐसे करते हुए आपका लाइट जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये ऐसे ऐसे करते हुए जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और जो आप ये जो ग्रीन वाला देख रहे हैं वो ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे करते हुए आगे को बढ़ेगा दोस्तों। यानी कि लाइट के साथ साथ दोस्तों इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दोनों के दोनों साथ में चलता है, यानी कि तीन चीजें साथ दोस्तों एक साथ चलती है। एक तो रेडिएशन एनर्जी चलते रहता है, उसके साथ साथ जो है इलेक्ट्रॉन्स चलते रहता है, यानी कि जिसको आप इलेक्ट्रिक भी कर सकते हो, और उसी के साथ साथ जो है मैग्नेटिक फील्ड भी चलते रहता है दोस्तों। यानी कि आपका जो है लाइट तीन फॉर्म में जो है बटकर चलता है, एक सीधा एनर्जी जाते रहता है, इलेक्ट्रॉन्स जाते रहता है, और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होते रहता है दोस्तों। इस तरह से आपका इसका फिगर बना। इसी को आप इस फॉर्म में समझ सकते हो, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये दोस्तों आपका ऐसे हो गया आपका जेड एक्सिस, जिसमें लाइट जो है इस तरह से चलता है, और इस तरह से 90 डिग्री पे दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन चलता है, और ये आपका जो है इस तरह से 90 डिग्री पे आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको रेडिएशन लाइट के बारे में दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम वीडियो को आगे चालू करते हैं। अब हम बात करेंगे लुमिनस और नॉन लुमिनस के बारे में दोस्तों, कि लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो कहता है ऑब्जेक्ट विच देमसेल्फ इमिट लाइट आर नोन एज द लुमिनस ऑब्जेक्ट। कहता है वैसा ऑब्जेक्ट हो, वैसा वस्तु हो जिससे लाइट निकले, क्या निकले, लाइट आपको उसमें से निकलकर बाहर आ जाए, ऐसे चीजों को हम कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट दोस्तों। इसका मतलब हुआ कि लुमिनस ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट को कहेंगे जिससे लाइट इमिट होता है, लाइट निकलता हो, वो सभी चीज जो है वो जिससे लाइट निकलता है वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे, लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएंगे दोस्तों। फॉर एग्जांपल सन, आप देखते हैं कि सन से लाइट निकलता है, कैंडल आप जलाते हैं उससे भी लाइट निकलता है, उसे बल्ब से भी आपका लाइट निकलता है। तो ये सब दोस्तों क्या हो गया कि आपका लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं सोर्स ऑफ लाइट दोस्तों। यानी कि अगर आपसे सोर्स ऑफ लाइट पूछे या लुमिनस का है तो दोनों एक ही होता है दोस्तों। नेक्स्ट है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट दोस्तों, तो बस जस्ट इसका उल्टा, वैसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट नहीं निकलता हो, वैसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट नहीं निकलता हो, ऐसे सारे ऑब्जेक्ट को हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्ट विच डू नॉट देमसेल्फ इमिट लाइट आर नोन एज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट दोस्तों। इसका मतलब आप साफ साफ समझ गए होंगे कि जिससे लाइट निकलेगा तो वो सोर्स ऑफ लाइट या लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और जिससे लाइट नहीं निकलेगा, वो जिससे लाइट नहीं निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट दोस्तों। फॉर एग्जांपल वुड, आपने कभी देखा है क्या कि आपका जो लकड़ी है उससे लाइट निकल रहा है? क्या आपने चेयर से देखा है कि लाइट जो है निकल रहा है? क्या आपने टेबल से देखा है कि लाइट निकल रहा है? यानी कि वैसे सारे ऑब्जेक्ट जिससे लाइट नहीं निकलता उसको नॉन लुमिनस कहेंगे, और जिससे लाइट निकलेगा उसको लुमिनस कहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। इसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबा दें दोस्तों, ताकि मैं जब भी आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। इसके साथ दोस्तों आप मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। जय हिंद दोस्तों।